हमने विधायक को सपोर्ट करा था, लड़ाया था। अब किस मुंह से आप गाँव में आओगे वोट? गुर्जर को निखालिस फायदा पहुंचा रहे हैं असलम विधायक। अल्लाह 100 पे नहीं 403 पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। कर्मचारियों को गाली दे करके हमने वाह लूट ली। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काना चाहा। इंशाल्लाह हम अपनी 22% की ताकत दिखा देंगे इस 2022 में। बीजेपी पार्टी तो हमारी आमने सामने की दुश्मन। कीजिए अखिलेश यादव, अगर कोई हिंदू मरता है तो अखिलेश यादव भग के चेक लेकर के जाते हैं। अगर कोई मुसलमान मरता है उनकी जुबान सिल जाती है। तेरी क्या औकात गठबंधन करने के? तेरा तो खुद चुनाव चिन्ह हाईकोर्ट ने छीन लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। लगातार सभी पार्टियां अपने कदम यूपी के अंदर उतार चुकी हैं। उम्मीद है कि इस बार सत्ता में हम बैठने वाले हैं, लेकिन जनता किसको पसंद कर रही है ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पर जो है ओवैसी जी के सपोर्टर, तमाम जो सपोर्टर हैं वो हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और नारे भी लगा रहे थे। भैया गुजर के जा रहे थे, हमने देखा कि भैया ओवैसी साहब के नारे लग रहे हैं, ओवैसी साहब जिंदाबाद। लेकिन जिंदाबाद क्यों होने वाले? आखिर क्या ओवैसी साहब के अंदर इनको पसंद आ गया है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब सीधा इनसे रुख करेंगे और जानेंगे कि भैया ओवैसी साहब जिस तरह से यूपी के अंदर कदम रख चुके हैं, 100 सीटों की दावेदारी भी ठोक रहे हैं, लेकिन यूपी के अंदर क्या होने वाला है इस बार, ये सीधा रुख करेंगे। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम सियाज चौधरी। अच्छा, तो जिस तरह से भी गुजर के जा रहे थे, हम बड़े नारे लग रहे हैं ओवैसी साहब जिंदाबाद, तो किस तरह से नारे के लिए आप, मतलब इतने लोग यहाँ पर तमाम जो है ओवैसी साहब के लोग खड़े हुए हैं, तो ओवैसी साहब के अंदर जो है एमआईएम पार्टी के अंदर ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने? ओवैसी साहब एक देश के बड़े लीडर हैं, मुस्लिम बैरिस्टर हैं और उनके अंदर बहुत काबिलियत है। और क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर और 29 राज्यों में वो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, 29 राज्यों में चुनाव? हाँ, 29 राज्यों में चुनाव लड़ना है। अच्छा, बीजेपी की बी पार्टी भी कहा जा रहा है। ये तो वो कहते हैं जिनकी दाल रोटी उन्हीं पार्टियों से चल रही है। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि बी पार्टी जो कहा जा रहा है ये गलत कहा जा रहा है। अच्छा, तो ओवैसी साहब का एक बयान है कि यूपी के अंदर जो है मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, तो इसीलिए हमने कदम रखा है और मुसलमानों को अलग लेके जाएंगे, उनको बचाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि जातिवाद हो जाएगा इस बार? क्योंकि जो योगी सरकार है, जो सत्ता में बैठी है, वो हिंदुओं को देख रही है, जिस तरह से ओवैसी साहब का कहना है। अब ओवैसी साहब ने बड़ा बयान दिया है कि हम मुसलमानों को लेकर चलेंगे। जातिवाद नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा, इंशाल्लाह काम करेंगे और सभी धर्मों को और जातियों को लेकर काम करेंगे। अच्छा, सभी को साथ लेके सभी को साथ। नाम क्या है? इंजीनियर फरमान। अच्छा, ओवैसी साहब को पसंद कर रहे हैं आप? हाँ? अच्छा, तो किस तरह से, क्या मुद्दे पसंद आ गए उनके? देखिए, मुद्दे ये हैं, अभी तक हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते थे, चलिए। दिल जान से समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को कभी हमने अखिलेश यादव के नाम पर वोट नहीं दिया, आजम खां के नाम पर वोट दिया। लेकिन जो पार्टी आजम खां के लिए नहीं हो पाई तो हमारे लिए क्यों होगी? और रही बात मजलिस की, तो हम मजलिस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी का नेता है कमाल अख्तर, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ओवैसी एक बैरिस्टर ऐसा है कि बाबरी मस्जिद का मामला हो या मॉब लिंचिंग का मामला हो या किसी भी चीज़ का मामला हो, बेहक मतलब ऐसा है कि हर जगह अड़ जाते हैं। और जो भी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह सबसे पहले ओवैसी खड़े होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, ओवैसी को बी टीम बताया जा रहा है। हमारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी आई है, ठीक है, आम आदमी पार्टी को कोई जानता तक नहीं। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर जौन सा हमें बोलता है कि ओवैसी से हम गठबंधन कर लेंगे। तेरी क्या औकात गठबंधन करने के? तेरा तो खुद चुनाव चिन्ह हाईकोर्ट ने छीन लिया, तो खुद दूसरों के नीचे बैठा है। और देखिए, मुसलमानों से मेरा यही कहना है, बहुत जगह आपने वीडियो देखी होंगी, माइक पर बाइट बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाइयों कि मुसलमानों की हमदर्द नहीं, हिंदू यादव सबके लिए पार्टी ओवैसी की मजलिस को मजबूत करे। और दूसरी बात यह है कि अगर ओवैसी हमारे लिए खड़ा है, मान लीजिए अखिलेश यादव, अगर कोई हिंदू मरता है तो अखिलेश यादव भग के चेक लेकर के जाते हैं। अगर कोई मुसलमान मरता है उनकी जुबान सिल जाती है। क्यों सिल जाती है? मुसलमान दरी बिछाने के लिए पैदा ही तो हुआ है। अगर आज नहीं सुधरे आप, अगर आज अपने हक को नहीं पहचाने, तो आने वाली नस्लें हमारी गुलाम हो जाएंगी। देखिए, मेरा तो ये कहना है, जहाँ तक भी अगर लोग मुझे देखें या सुने, मेरा तो ये कहना है कि भाई मजलिस को सपोर्ट करो। और मजलिस एक ऐसी पार्टी है कि एक समाजवादी पार्टी, देखिए बीजेपी पार्टी तो हमारी आमने सामने की दुश्मन है, ठीक है, लेकिन जहर तो इनमें भरा हुआ है समाजवादी पार्टी में। अच्छा, जहर भरा हुआ है? जहर ये भरा हुआ है। समाजवादी पार्टी का एक विधायक है, उसने बोला था कि मुसलमानों की माँ बहन इतनी बुरी होती है कि उनको बलात्कार में कब्र से भी निकाल के करें तो भी मुसलमान को आंखों में शर्म है नहीं है? अगर शर्म नहीं आती तो डूब के मरो। कब तक रहोगे? मुसलमानों को स्टेज पर से भगा दिया जाता है कि नहीं। और मैं लास्ट बार आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान आदमी अखिलेश यादव की रैली में नहीं जाए, सिर्फ स्टेज भरे हुए मिलेंगे बेहिसाब, नीचे रैली नारे लगाने वाला कोई नहीं मिल सकता, ये हमारा वादा है।
अच्छा, जिस तरह से आपने मुसलमानों से गुहार लगाई है कि ओवैसी जी को पसंद कर लीजिए, अब विधायक जी पे आ जाते हैं। असलम चौधरी अभी इंटरव्यू किया था, तो जब हमने उनसे सवाल किया कि ओवैसी साहब को जानते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कौन ओवैसी साहब जिनको हमसे मिर्च लग गई थी। तो ये क्या मुसलमान होंगे, मुसलमान के बारे में ऐसे बोल रहे हैं? इसके लिए हम बताते हैं, जो हमारे यहाँ का विधायक है असलम चौधरी, देखिए आज तक 4.5 साल 5 साल करीब होने को आ रहे हैं, चुनाव में सिर्फ कोई मुद्दा या कोई ऐसा काम एक इतना सा नहीं करा। देखिए हमारे गांव का रिश्तेदार भी है, सब चीज़ है, लेकिन वो एक मान सम्मान का अलग है। लेकिन अब हम एमएलए से बात कर रहे हैं, असलम से। असलम विधायक ने आज तक सिर्फ 10 पॉइंट हैं उसके जो उसने काम करे। अगर इसे जनता विकास समझे, क्या करें, बिजली कर्मचारियों को गाली दे करके हमने वावा लूट ली, ठीक है, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काना चाहा। विधायक वहाँ बैठा हुआ है लोनी का, वहाँ का विधायक है जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक, उसे कोई मतलब नहीं, गुजर को निखालिस फायदा पहुँचा रहे हैं असलम विधायक। अच्छा। ठीक है, तीसरी बात ये आती है कि इन्होंने जितना भी मामला करा है कि उसके बाप को गोली ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नगर आयुक्त को गाली दे रहे हैं, क्या फायदा रे, तुम विकास पे मोहर लगाओ ना, विकास दिखाओ ना, कि हम किस बेस को लेकर आओगे आप हमारे सामने। अच्छा। ये ये बताइए, हमने विधायक को सपोर्ट करा था, लड़ाया था, अब किस मुंह से आप गाँव में आओगे वोट मांगने, हमें ये बताइए। असलम चौधरी का नाम सुनते ही भैया कह रहे थे कि हम बोलेंगे असलम चौधरी के बारे में, सीधा रुक कर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? असलम चौधरी का नाम सुनते ही हम बताएंगे। कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था कौन ओवैसी, ओवैसी को हम जानते नहीं, ओवैसी को 100 देश जानते हैं, 100 देश हैं, जिन नेता के वो बात करते हैं ना अखिलेश यादव की, उनको एक स्टेट से छोड़कर दूसरा स्टेट नहीं जानता। असलम चौधरी को। हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि भैया इस बार यूपी के अंदर क्या होने वाला है? देखो, हम चाहते हैं मैडम कि हमारी भी क़यादत जिंदा हो। अच्छा, तो योगी सरकार में लग नहीं रहा भैया? योगी हमारी सरकार तो नारे दे रही है 4.5 साल में। योगी सरकार 5 साल में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया उसने। अच्छा। दंगे भड़काए, बदतमीजी करी, और क्या उन्होंने। अच्छा, तो हम वो भी कह रही चाहते हैं, भ्रष्टाचार तो देखने के लिए भी नहीं है, लैंप लेके ढूंढोगे भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा यूपी के उन्होंने अंदर। विकास की तो आज तक बात ही नहीं की, अच्छा। दंगे भड़काने का काम किया हमेशा। तो भैया इलेक्शन नजदीक है, और देखिए मथुरा की बातें करें या गुरुग्राम की बातें करें, वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम होने के लिए बिल्कुल कगार पे खड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है इलेक्शन जो है जातिवाद के ऊपर होगा या कैसे होगा, विकास के ऊपर बीजेपी हमेशा जातिवादी कराती है, विकास तो इनका मुद्दा ही नहीं होता, ना इन्होंने विकास किया कभी। अच्छा, तो आपको नहीं लगता पहले जिस तरह से ओवैसी साहब कहते हैं कि भैया मुसलमानों को हम देखेंगे, जिसको कोई नहीं देख रहा उसका नेता हम बनेंगे, मुसलमानों के नेता हम बनेंगे, तो आपको नहीं लगेगा कि जातिवाद अब होगा? जातिवाद तो यूपी में रहा ही है पहले से ही। तो मतलब जातिवाद खत्म नहीं करेंगे, आप भी जातिवाद में चले जाएंगे? नहीं, जातिवाद तो चल ही रहा है। अच्छा भाई, सारी पार्टी जातिवाद तो कर रही है। हाँ। जब उनकी क़यादत जिंदी है, बसपा वालों की बहन जी मायावती हैं, हाँ। यादव के सब अखिलेश यादव जी हैं, हाँ। तो फिर हमारी क़यादत जिंदा क्यों ना हो? फिर तो हम मतलब भी चाहते हैं हमारी क़यादत जिंदा हो, हमारा भी हक हिसाब मिले। अच्छा, तो नहीं देखिए देश के अंदर क्या है, जातिवाद जिस तरह से आपका कहना है कि जातिवाद तो हो गया है, तो जातिवाद को खत्म भी तो करना है। खत्म जब ये पुरानी पार्टी है, सपा है, बसपा है, ये नहीं कर पाई, अच्छा, तो आप क्या करेंगे? तो फिर हम ही क्या करेंगे? हम भी अपने कौम को लेकर चलेंगे तो साथ। ओवैसी साहब के जो है किस मुद्दे पे फिदा हो गए आप? काबिलियत है उनके अंदर, काबिलियत है। और हक और हिसाब की बात कर रहे हैं वो। हाँ। आज तक हम सपा को वोट देते आ रहे हैं, एक जमाने से 3 पीढ़ी हमें देते हुए, लेकिन आज तो कुछ कहीं नहीं है। काबिलियत तो समाजवादी के अंदर भी है भैया, लैपटॉप बांट रही है, युवाओं को रोजगार देने ये की कुछ बातें नहीं कर है, रही ये कुछ नहीं है। भाई, नौकरी कितनी दी उन्होंने बताओ? हाँ। नौकरी तो दी नहीं किसी हमारे बिरादर के लोग, समाज कर को। रही है भैया, जी, वादे इरादे कर रही है, झूठे वादे सब, झूठे वादे। कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया, थोड़ा आगे आ जाए आप, क्या बोल रहे थे? समाजवादी का नाम सुनते ही कह रहे हैं कि हम बताएंगे कितनी नौकरी मिली है। उन्होंने 18% का आरक्षण का वादा किया था, एक बताओ कहीं आरक्षण दिया हो तो? हाँ। कहीं उनका आरक्षण हो किसी चीज में मुसलमान अच्छा, का? मतलब खुश नहीं है समाजवादी से भी? नहीं, हम खुश अच्छा, नहीं है। बीजेपी से खुश है जो सत्ता में बैठी है? नहीं, उसने वो तो जातिवाद पे के इलेक्शन लड़ती है, हाँ, जातिवाद के। जातिवाद पर इलेक्शन लड़ती है। अच्छा, तो किसको उसका तो पसंद कोई कर मुद्दा रहे है हैं नहीं इस बार। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी। फिर जातिवाद नहीं होगा? नहीं, मुसलमानों जातिवाद को लेके जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हर जाति को साथ लेकर काम करेंगे, अच्छा, हर जाति को तो भैया काम सबका लेकर। साथ सबका विकास तो मोदी जी भी कहते हैं। उनका तो बस बोलने का वो ही है। अच्छा, बस बोलते हैं वो। हाँ, बोलते तो करते भैया कुछ नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप भैया? मैं कह रहा हूँ 2012 में अखिलेश यादव जी ने 18% आरक्षण का वादा किया था। अच्छा, 18%, और सरकार जीतने के बाद उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, जबकि 45 से ऊपर सपा मुस्लिम विधायक थे, हैं, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई। अगर वे चाहते उसी वक्त तो सरकार सपा की गिरा सकते थे अपनी कौम के लिए, जो आरक्षण दिया था, और मुस्लिमों को आरक्षण भी मिलता अगर सरकार गिरती। पर मुसलमानों ने जो 45 से ज़्यादा है ना, वो कौम के हमदर्द नहीं है, उन्होंने अपना फायदा, अपना परिवार सोचा, कौम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। हैं,
अगर वे चाहते तो सरकार गिरा सकते थे, पर उन्हें ये डर था कभी अखिलेश भैया अगली बार हमें टिकट ना दे। अच्छा उन्हें ये डर था। अच्छा भैया, ग्राम नहाल में मौजूद है विधानसभा, यहाँ की बता देते हैं विधानसभा है धौलाना। अब धौलाना के मौजूदा जो विधायक हैं वो है असलम चौधरी। अभी असलम चौधरी ने कहा है कि कौन ओवैसी, हम तो ओवैसी को नहीं जानते। अब ग्राम नहाल में हम पहुंचे हैं, अब इनके ही विधायक ये कह रहे हैं कि ओवैसी को नहीं जानते। अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया इस बार सत्ता में ओवैसी को ही बिठाना है, तो रणनीति क्या होने वाली है आप लोगों की आगे? असलम चौधरी कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को जानते ही नहीं, आप जो है भैया नारे लगा रहे हैं। अजी मत जानो, अच्छा उनसे कौन जनवा रहा? हाँ। विधायक से। हाँ। बाकी हमारा ये कहना है, जो यूपी के अंदर 1% भी नहीं है, और हमने नाम भी पहली बार सुना है, ओम प्रकाश राजभर, अच्छा उनसे तो गठबंधन कर लिया, और जो हम 22% हैं हमसे मना कर दिया। अच्छा। लेकिन हम तो इजाजत कहते हुए ये कहना चाहेंगे, इंशाल्लाह हम अपनी 22% की ताकत दिखा देंगे इस 2022 में। अच्छा 100 सीटों पे दावेदारी, ओनली बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा 100 सीटों पे दावेदारी ठोक रहे हैं ओवैसी साहब। तो देखिए गठबंधन की अभी बात क्लियर नहीं हो पा रही कि किसी से होगा भी या नहीं, तो किस तरह से सत्ता में बिठा लेंगे आप? देखो, सत्ता में तो इंशाल्लाह ताला हाँ, अगर 100 सीटों पर लड़ रहे हैं तो मेहनत तो रहेगी कि 100 के 100 जीते। हाँ, इंशाल्लाह ताला भी कह दिया है। हाँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हमारे बिना यूपी में किसी की सरकार नहीं बनने वाली इस बार। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि भैया इंशाल्लाह 100 पे नहीं 403 पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। 403 पे। हाँ। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे भैया? शुभ नाम क्या है आपका? अबरार। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ ओवैसी साहब के ऊपर नहीं, मैं असलम चौधरी के ऊपर बोलना चाहता हूँ। असलम चौधरी जो बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता किसी ओवैसी को। हाँ। बाकी असलम चौधरी को ये तो बता दो किस वजह से लड़ रहे हैं। 5 साल उन्होंने कर लिया राज। हाँ। उन्होंने 5 साल में क्या करा है? हाँ, अच्छा 5 साल में क्या कर लिया इन्होंने? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि भैया नहाल में इतना विकास कराए हैं कि बहुत विकास करा दिया। नहाल की जनता तो हम पे फिदा है। कौन कह रहा? कहाँ? एक आदि बताए तो सही, एक ईंट भी दिखा दे वो अपनी इलाके, एक पत्थर कहीं डाला उसने, कहीं एक रोड़ा लगाया हो, या किसी को सपोर्ट करा हो कि बहुत सारे गरीब भी होते हैं उसे उन्हें भी देख लेते हैं। किसे देखा आज तक? हाँ। भैया आप लोग ये इस पूरे एरिया में मैं उनके साथ था कभी। जब मैंने देखा उनको, देखा सारे उनके ये है, उनका काम करो, बस उनके साथ रहो, बस उनके साथ रहोगे, उनको सपोर्ट करते रहोगे, अच्छा रहा उसके लिए। और वो किसी के काम नहीं आ सकता बंदा ऐसा। असलम चौधरी। असलम चौधरी। अच्छा, तो भैया आपने तो बताओ, ये विधायक हमने बनाया, मानते हैं, गिराने वाले भी हम ही हैं। अच्छा, मतलब इस बार इंशाल्लाह गिराएंगे भी हम ही सत्ता पलटने भी इस बार। है। इस साल तो किसी कीमत पे भी नहीं आने देंगे। अच्छा, दबंग विधायक भी तो आप ही ने बनाया। बनाया, गिराएंगे भी। अच्छा, हम ये सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया असलम चौधरी ने एक बयान दिया था कि भैया कौन ओवैसी, हम तो जानते ही नहीं ओवैसी को। अब जो असलम चौधरी के जो भैया सपोर्टर थे अब से पहले, जिन्होंने उनको सत्ता में बिठाया था, जिनको विधायक बनाया था, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम असलम चौधरी को नहीं जानते। और इस बार जो है सत्ता में आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार यूपी के अंदर क्या होने वाला है। क्या योगी सरकार फिर से कुर्सी पकड़ पाएगी, या फिर समाजवादी जो कि आए दिन जो है अपने कार्यकर्ता की बात करें या फिर सपोर्टर की बात करें, आए दिन रैली निकाल रही है, दौरे कर रही है, लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा कि क्या ओवैसी साहब कुर्सी पकड़ पाएंगे या नहीं। ऐसी ही खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।